अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और अभी था सुबह का टाइम और हम निकल गए थे कहीं जाने के लिए बाहर। तो फिर ये सुबह सुबह का ही टाइम था, हमने नाश्ता भी नहीं किया था और फ़ौरन से हम लोग निकल गए। अभी तकरीबन 7:30 ही बजे थे और हमें मिशी को उसकी नानी के पास छोड़ना था क्योंकि हमें थोड़ा डिस्टेंस पे जाना था, तो हम साथ नहीं लेके जा सकते थे। और फिर वहाँ अम्मी के यहाँ रुके हम थोड़ी देर, बस 10 मिनट के लिए मिशी को छोड़ा और फिर हम आ गए थे जहाँ हमें आना था। और हमारा यहाँ पर जो काम था वो भी हो चुका था, लेकिन हमारा प्लान था कि हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हुआ है ना कि फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि सीधा पहले घर चलते हैं। ऐसा ना हो कि हम घर भी ना पहुँच पाएँ, क्योंकि तूफ़ानी टाइप की ना हवा चल रही थी। तो इसलिए हम लोग आ गए थे घर पर और मैं आ गई थी अम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मिशी यहीं पर थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पर रुक जाते हैं। और मेरा प्लान हो गया कि 1-2 दिन इधर रहूँगी मैं, तो इस वजह से फिर हम यहीं रुक गए थे। फिर हमने किया नाश्ता। यहाँ अम्मी ने सिंपल चने उबाले थे और हलवा वगैरह था साथ में। और जी पराठे खाने का मन नहीं था तो मैंने नहीं बनवाया था। अच्छा जी, यहाँ हम गए थे ना, उधर इतनी प्यारी मस्जिद मुझे दिखी थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा बिज़ी थे तो इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, बट मैंने आपके साथ में शेयर किया। आप क्लिप में देखना, अभी उसका ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी वो। अच्छा जी, उसके बाद में मेरा मन किया लेमन सोडा पीने का, तो हमने ये बना लिया था और ये इतना यम बना था ना, बहुत टेस्टी बना था ये। तो खैर यहाँ पर मैं इसकी रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, बहुत सिंपल है, पुदीना वगैरह डाल के बनता है, बहुत अच्छा लगता है। साथ में थोड़ा मैंने सोडा डाला था, थोड़ा सा आइस क्यूब डाला था, इस टाइप से बनाया था। साथ में लेमन और सॉल्ट वगैरह तो जाता ही है। थोड़ा सा भुना ज़ीरा डाल करके बनाइएगा तो बहुत रिफ्रेशिंग होती है ड्रिंक, जिससे गर्मियों में थोड़ा सा मन करता है ना इस तरह की चीज़ें पीने का। अच्छा, इस बार मैंने सोच लिया था कि चाहे मुझसे व्लॉग 2 दिन में रिकॉर्ड हो या 3 दिन में रिकॉर्ड हो, मैं सारा व्लॉग ना 2-3 दिन का कंबाइन करके एक साथ डाल दूंगी। क्योंकि अम्मी की तरफ आकर जैसे मेरा हमेशा का होता है, मैं व्लॉग की छुट्टी कर लेती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था कि थोड़ा थोड़ा चाहे मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन 2-3 दिन का व्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी एक साथ ना, उसको कंबाइन करके। खैर यहाँ पर अम्मी अचार के लिए आम सुखा रही थी, साथ में कुछ मसाले भी सुखा रही थी। तो मेरा आम का अचार खाने का बड़ा मन कर रहा था, क्योंकि मेरे पास लास्ट ईयर नहीं था। वैसे मैं आम का अचार ज़्यादा नहीं खाती, मैं मिक्स वगैरह जो मिक्स वेज वाला होता है ना, और मिर्च का अचार खाती हूँ। लेकिन पता नहीं, जब इंसान के पास कोई चीज़ होती नहीं है ना, तब उसका मन करता है। तो मेरे पास नहीं था, तो इस वजह से मैंने अम्मी से ना बनवा लिया था ये। तो अम्मी इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। उसके साथ ही यहाँ मिशी बोल रही थी कि ये नानी के घर में जंगल लगा हुआ है। थोड़ी सी ना हमने जगह इस तरह से छुड़वा रखी थी। इसमें पहले मैंने बहुत अच्छे से प्लांट लगा रखे थे, लेकिन अभी तो खैर ये उजड़ा चमन हो गई है। लेकिन फिर भी अभी माशाल्लाह से कुछ फ्लावर्स इस पे आ रहे हैं। इसकी क्लीनिंग भी करनी है हमें, तो देखते हैं इंशाल्लाह कल हम लोग करेंगे। और यहाँ पर जो है मैंने अपना एक सूट ना श्रिंक करने के लिए डाला था। वैसे तो मैं स्टिच करवाने वाली थी, लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि मैं अम्मी की तरफ हूँ, तो क्यों ना मैं यहाँ पर खुद ही स्टिच कर लूँ। और तो ऐसे ही करके ना मैंने अपने सूट अल्हम्दुलिल्लाह खुद स्टिच करने का प्लान किया है। और अभी इसकी कटिंग वगैरह चल रही थी यहाँ पर। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मैं कुछ व्लॉग रिकॉर्ड करने बैठती हूँ ना, तो कभी कोई आ जाता है, कभी मिशी डिस्टर्ब करने लगती है, तो बीच में वो चीज़ें रह जाती हैं। जैसे कि मैं कटिंग कर रही थी और बस फिर मेरा याद ही नहीं रहा, पता नहीं मिशी डिस्टर्ब करने लगी थी और बस व्लॉग वहीं पर रुक गया। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट ना मैं स्टिचिंग करने लगी थी। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ ट्राउज़र के जो पांचे होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ना डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये पांचे बनने की तैयारी चल रही है। और मैं आपको फाइनल लुक ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने ट्राइपॉड वगैरह नहीं सेट किया हुआ था। पूरा ब्लॉग मैंने ऐसे ही मोबाइल हाथ में पकड़ करके बनाया है। तो इस तरह से ना ये मैंने बनाया है पांचा, और मैं दोनों बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो फाइनली ये बन के हो चुके हैं रेडी। इस पर हम पर्ल्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ और करना चाहें तो फैंसी बनाने के लिए लेसेस वगैरह भी लग सकती हैं, बट मुझे सिंपल अच्छे लग रहे थे। और अगर मेरा प्लान हुआ तो बाद में कुछ पर्ल्स वगैरह मैं रख सकती हूँ अगर दिल किया तो। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर मैंने बनाया था दलिया, क्योंकि थोड़ा सा ना गोश्त रखा हुआ था बना हुआ। तो मैंने सोचा इसका क्या किया जाए, उसको ना ऐसे खाने का मन नहीं कर रहा था खाली खाली। तो मैंने बना लिया था दलिया, और ये बहुत टेस्टी हो गया था। जैसे कि कभी कभी हलीम खाने की क्रेविंग होती है ना, तो आप ना गोश्त में दलिया बनाकर देखना, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। खैर उसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, और यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का व्लॉग, क्योंकि कुछ भी रिकॉर्ड करना मेरी याद ही नहीं रहा था हमेशा की तरह। और रात को बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चली है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया ही था। तो इतनी रात को ना हवा चली है कि इतना बड़ा प्लांट ये ना पॉट में लगा हुआ था, और रात को पॉट जो है ना गिर गया हुआ है। और पूरा पेड़ इस तरीके से टूटा तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि पूरी इसकी जो है ना जड़ें वगैरह निकल गई थी। तो फिर मेरा प्लान हुआ कि ना इसको रिपोर्ट कर देते हैं, या फिर मैं हो सकता है इसको डायरेक्ट ना मिट्टी में ही शिफ्ट कर दूँ, क्योंकि इट्स ए ह्यूज प्लांट। तो हम इसको पॉट में ज़्यादा टाइम रख भी नहीं सकते, वरना फिर इसकी ना जड़ें जो होती हैं वो काटनी पड़ती हैं, तब जाकर ना ये अच्छे से ग्रो करता है। तो मेरा प्लान हुआ कि मैं इसको यहाँ शिफ्ट करती हूँ। पहले इसकी पूरी हमने सफाई करी, और फिर मैंने इसके लिए जगह बनाई। यहाँ पर मोगरा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे ना इस पर फ्लावर्स आ रहे हैं। लेकिन असल में पता है हो क्या रहा है, इन सारे प्लांट्स की ना अच्छे से कटिंग प्रूनिंग नहीं हो पा रही है टाइम टू टाइम। तो इस वजह से ना ये बहुत अजीब से दिख रहे हैं। बट देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं किया करूँगी ये वाली चीज़, क्योंकि मैं तो आती ही रहती हूँ इधर। अब
अम्मी जितना करती हैं कर लेती हैं, बट इनको थोड़ी सी ना ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो फाइनली मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया था और प्लांट जो है ना हमारा थोड़ा सा अपसेट हो गया था, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम उसको कहीं शिफ्ट करते हैं तो इस तरह हो ही जाता है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। वैसे जो है ना मैंने इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया था, तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ पर जो मैंने सूट स्टिच किया था, इसकी फाइनल लुक तो मैंने दिखाई नहीं थी, लेकिन मैंने ये पहन लिया था क्योंकि आज था फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि नमाज़ अदा करते हैं इसी सूट को पहन करके। तो यहाँ पर हमने जो है ना नमाज़ अदा करी। उसके बाद में जी ये था शाम का टाइम, और अभी जो अम्मी ने यहाँ पर मंगा लिया था चिकन फ्राई, तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर चिकन फ्राई खाया। मैं अभी इसको सर्व करने लगी थी और जी ये हमने निकाल लिया था, क्योंकि आज ना दोपहर को कुछ खाने में हमने बनाया नहीं था। दोपहर में एक्चुअली इतनी गर्मी होती है ना कि मन नहीं कर रहा होता कुछ भी बनाने का, और अम्मी वाले घर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हमारा ना घर सिंगल है, ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर नहीं है कोई भी, ग्राउंड फ्लोर पर ही बना हुआ है। और ना घर में धूप भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसकी वजह से उधर गर्मी ज़्यादा रहती है, तो कुछ भी कुकिंग करने का ना दिन में मन नहीं कर रहा होता। खैर यहाँ पर बना ली थी शाम टाइम में, सॉरी रात के टाइम पे हमने बिरयानी डिनर के लिए। तो यहाँ पर मैंने सिंपल बिरयानी बनाई थी। वैसे मेरा प्लान था कि आज ना मैं दम बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे मिली नहीं थी और टाइम की भी थोड़ी शॉर्टेज थी, तो यहाँ पर मैंने सिंपल वाली बिरयानी बनाकर रेडी कर ली थी। और उसके बाद में बस हमने डिनर किया, यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया और बस हम लोगों ने डिनर कर लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था घर पर। और उसके बाद में जी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेरी घर का व्लॉग, यानी सॉरी यहाँ पर हम एंटर हो रहे थे अपने घर की साइड, तो बस मैंने ना अम्मी की तरफ से मैं निकल गई थी और बस पहुँचने वाली थी मैं अपने घर। तकरीबन 8:30-9 बजे के टाइम पर ना हम लोग अम्मी की तरफ से निकल गए थे, और मैंने कहा चलो बस चलते हैं, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा नहीं तो। और बस हम अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर ना ये जो है ना मैरिज हॉल ये पूरा डेकोरेट हुआ हुआ था, किसी की शादी हो रही थी, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया। और बस जी फिर मैं आ गई थी अपने घर। सबसे पहले मैंने खोला ये डब्बा अचार वाला जार, क्योंकि मुझे ना डर था कि कहीं ऑयल ना इसमें से लीक हो जाए, क्योंकि ये ना फिर भी निकल ही जाता है कितनी भी अच्छे से पैकिंग कर लो। तो मैंने यहाँ पर डबल पॉलो में ना इसको पैक किया था, फिर भी अंदर वाली पॉलोथीन में ना थोड़ा सा ऑयल ना निकल गया था, लेकिन शुक्र है किसी कपड़े पे या किसी और चीज़ पे नहीं लगा। वैसे तो हम लोग टाइमली ही आ गए थे, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कामों में लग लग के ना मुझे यहाँ पर तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम हो चुका था। घर बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, बहुत मैस फैला हुआ था। एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसकी वजह से पूरा घर गंदा दिखता है। तो मैंने सोचा कि कुछ और मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले अपना बेड सेट कर लेती हूँ, क्योंकि तब तक तो नींद ही नहीं आ रही होती जब तक बेड अच्छे से सेट ना हो जाए। तो हमने बेडशीट चेंज। और मेरे घर में जितने भी रेड कलर के कुशन केसेस आपको दिखेंगे ना, ये सारे मिशू के फेवरेट है, स्पेशली जो बेड पर होते हैं ना ये हार्ट शेप वाले, ये तो वो लेकर के सोती है, इसके बगैर उसको नींद नहीं आ रही होती। खैर उसके बाद में जी यहाँ पर एक लिप ग्लॉस मैं आपके साथ में शेयर करने लगी थी। ये कलर क्वीन का एक लिप ग्लॉस है, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं बता देती हूँ आपको। तो इस टाइप का आप ये देख सकते हैं कुछ है, इसका शेड भी बहुत प्यारा है, और इसका शेड है गर्ल्स टॉक 04, और ये मुझे किसी PR में आया था, और बट आई नो ये आपको फ्लिपकार्ट और आई थिंक नायका पर भी मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी अच्छे से आपके लिप्स को ना मॉइस्चराइज कर देता है। और कलर भी इसका बहुत प्यारा है। कुछ लिप ग्लॉसेस होती है जिनका शेड अच्छा नहीं आता, लेकिन ये बहुत अच्छे से ना कलर देता है आपके लिप्स पर, तो अगर आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं। और बस यहाँ पर मैं आपको शेड दिखा रही थी। खैर ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहने से ही आप लोग करते हो, वरना लाइक नहीं करते आप लोग, तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।